हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। और आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग एक सजेशन है जो लास्ट टाइम मेरे वीडियो पे बहुत लोगों ने सजेशंस दिए थे, कमेंट किए थे कि आप लोग कौन कौन सी रीडिंग्स देखना चाहते हो। तो उनमें से ये एक रीडिंग थी दैट आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद है और क्या नापसंद है। सो समथिंग दैट दे लव अबाउट यू एंड समथिंग दैट दे डोंट लाइक अबाउट यू। मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपकी कोई आदत हो सकती है, मतलब कुछ भी ऐसा जो उनको बॉदर करता है, और कुछ जो उनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और मतलब वो बहुत प्राउड है कि आप उनकी लाइफ में हो इन रीजंस की वजह से। ठीक है, तो 3 पाइल्स मैंने रेडी किए हैं और आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो रेजोनेट करे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मेरे इंग्लिश चैनल का, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और अब आप अपने पाइल चूज कर सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये ग्रीन एगेट, जो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। फोकस। आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। मैंने अगेन 2 अलग अलग डेक यूज़ किए हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो लाइटसियर्स देखने के लिए कि आपके पार्टनर को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। पार्टनर यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पोटेंशियल जो भी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है। ये वाला डेक मैंने यूज़ किया है आपके पॉजिटिव्स देखने के लिए कि वो आपके बारे में क्या पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। और राइडर वेट यूज़ किया है देखने के लिए कि वो आपके बारे में क्या पसंद नहीं करते और वो चाहेंगे कि आप ये थोड़ा चेंज कर लो। चलते हैं टैरो की तरफ। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपका हार्ड वर्क, चाहे वो लाइफ में जनरली हो, काम पे हो, या इस रिलेशनशिप में हो। मुझे लगता है कि वो ये चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं कि आप किस तरह से अपना पूरा 100% देते हो इस रिलेशनशिप को। एक तरह का बैलेंस, एफर्ट्स पुट करना, इमोशंस पुट करना, जो भी आप कर सकते हो अपनी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी से आप वो करते हो। आपने एक तरीके से उनकी लाइफ ऑर्डर में लाई है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ें ठीक करी हैं और बहुत पेशेंस दिखाया है इस रिलेशनशिप में उनके साथ। ठीक है, बट येस, हार्ड वर्क इज समथिंग जो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आप में पेशेंस है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। आप जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, आप बहुत आराम से सोच समझ के करते हो, और आपने हार्ड वर्क किया है। मतलब इसमें इस रिलेशनशिप में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, और ये चीज़ वो रियलाइज़ करते हैं, ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। ठीक है, आपने उनके लाइफ में वो सारे एलिमेंट्स जो मिसिंग थे, मतलब जो रिसोर्सेज कहते हैं ना एक अच्छे रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए जो कुछ चाहिए होता है, जो कुछ डालना होता है मैनिफेस्ट करने के लिए, उसका रिजल्ट पाने के लिए, आपने अपनी तरफ से वो सब कुछ डाला है। सो मे बी फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आपने वो सब कुछ किया है। जैसे कह रहे फुल हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपकी वजह से उनकी लाइफ में ना एक न्यूनेस आई है। आपकी वजह से मेरे ख्याल से आप ऐसे लोग हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव हैं अपने दिमाग में जब मतलब बात आती है इस रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाने के लिए। अगर रिलेशनशिप में कुछ भी बोरिंग चल रहा होता है तो आप लोग उनको सजेस्ट करते हो कि चलो हम लोग हॉलीडे पे चलते हैं, या हम लोग ये एक्टिविटी साथ में करते हैं। और आपकी वजह से वो काफ़ी फ्रेश, एनर्जाइज्ड, और काफ़ी मतलब उनको ये रिलेशनशिप बोरिंग नहीं लगता। ठीक है, आपकी वजह से वो इस रिलेशनशिप से कभी बोर्ड नहीं होते, क्योंकि आप इसमें हमेशा एक फ्रेश एनर्जी डालते रहते हो, फ्रेश आइडियाज़ कि हमें ये साथ में करना चाहिए, वो करते हैं।
तो ये चीज़ वो आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने उनकी लाइफ में एक न्यूनेस लाई है, एक नॉवेल्टी, एक नई एनर्जी लाई है, और आप ये हमेशा करते रहते हो क्योंकि आपको भी शायद खुद कहीं बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप मेक श्योर करते हो कि वो आपके पार्टनर के साथ भी ना हो और आपके रिलेशनशिप में भी ना हो। एक चीज़ वो आपके बारे में सबसे अच्छी जो मुझे लगती है, पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पे काफ़ी है कि आप सबके साथ ना मिलजुल के करने वाले हो। मतलब आप कोई भी काम, कुछ किसी भी चीज़ का क्रेडिट कभी अकेले नहीं लेते। आप चाहे, जैसे कि मैंने कहा, 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, चाहे घर पे हो या काम पे हो, आप हमेशा सबको अप्रिशिएट करते हो और सबके साथ मिल के चलते हो। ठीक है, ये आप कभी भी अकेले क्रेडिट लेना नहीं चाहोगे। आप कभी नहीं कहोगे कि हाँ ये मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। नहीं, यहाँ पे अप्रिसिएशन है लोगों के लिए जिनके साथ आप जुड़े हुए हो। आप इक्वल कहते हैं, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देते हो, उनको इक्वल ऑनर देते हो, इक्वल क्रेडिट देते हो कि नहीं ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये हमारी टीम की वजह से हुआ है। आप और मैं एक टीम है और ये हमारी मेहनत की वजह से हुआ है जो भी हुआ है या जो हो रहा है। सो इस रिलेशनशिप में भी आप ऐसी ही एनर्जी डालते हो कि आप कभी अपने पार्टनर को ये फील नहीं कराते हो कि आप ही ज़्यादा करते हो या आपकी तरफ से हार्डवर्क ज़्यादा है। नहीं, आप उनके साथ बहुत मिलजुल के, उनके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करके, अगर वो आपसे स्पेस मांगे तो उनको स्पेस देना, अगर वो आपसे कहें कि हमें ये सब करना चाहिए, मतलब मिलजुल के सब कुछ करना, और बहुत हार्मनी में। 3 का मतलब है हार्मनी, अबंडेंस। तो जो भी आप दोनों के पास है वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि आप उसमें उनका बराबर का हिस्सा मानते हो कि हाँ आप उनको भी क्योंकि अप्रिशिएट करते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में कि इक्वल अप्रिसिएशन है। जो लोग स्पेशली उनके दोस्त हैं, मेरे ख्याल से आप उनके साथ भी बहुत अच्छे हो। अगर आप काम में हो तो आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ये चीज़ वो आपके बारे में अप्रिशिएट करते हैं कि आप कभी भी अपने कोलीग्स को नीचे नहीं देखते, आप अपने टीम वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और यस, मुझे लगता है कि आप जिनके साथ भी जुड़ते हो ना, वो हमेशा आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर ये आपको अपनी किसी फैमिली, फ्रेंड्स, आउटिंग्स में, गैदरिंग्स में भी लेके जाए या ऑफिस के इवेंट में भी लेके जाए, आप सबके साथ बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत डिग्निफाइड तरीके से और बहुत फ्रेंडली तरीके से सबसे मिलते हो। सो ये चीज़ वो नोटिस करते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और आप ये वर्ड अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा सुनोगे मुझसे क्योंकि हम बात अप्रिसिएशन की ही कर रहे हैं। जस्टिस कार्ड, आपको फेयर मानते हैं वो। आप कभी भी कोई भी डिसीजन बिना सोचे नहीं लेते, सही डिसीजन लेते हो। आप बायस नहीं हो, एक तरफा नहीं हो, आप अनफेयर नहीं हो। ठीक है, तो जहाँ पे आपकी गलती होती है आप मान लेते हो, जहाँ पे आपकी गलती नहीं होते तो आप वहाँ पे स्टैंड लेते हो कि नहीं ये मैं इसके बारे में ऐसे सोचती हूँ या ऐसे सोचता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये गलत है। तो आप फेयर हो। ठीक है, आप बायस नहीं हो। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और आप हमेशा उसका वैसे ही साथ देते हो। तो ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर कभी गलत होते हैं और आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हो, आप उनको बोलते हो कि नहीं तुम्हें ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी या तुम्हें ये चीज़ ऐसे करना चाहिए था। मतलब आपके एडवाइसेस बहुत फेयर होते हैं और उनके अच्छे के लिए ही होते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है कार्मिक। तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के जो है कर्म अच्छे हों, उनके डीड्स अच्छे हों, लोग उनसे प्यार करें जैसे वो आपसे करते हैं। तो आप हमेशा उनको सही गाइडेंस देते हो। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने में, जैसा मैंने कहा, आपको ये दिख रहा होगा, इस लेडी ने यहाँ पे ये विंग स्केल पकड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को और उनकी लाइफ को बैलेंस करते हो, मुझे लगता है वो हमेशा आपसे एडवाइस लेते हैं। आपको वो बहुत अच्छा एडवाइज़र मानते हैं अपना। कोई भी मैटर हो, लीगल या पर्सनल लाइफ, कुछ भी वो हो, मुझे लगता है कि वो आपसे एडवाइस लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन से, आपके एडवाइसेस बहुत फेयर होते हैं। आप किसी का अच्छा या बुरा सोच के नहीं करते हो, जो सही है वही करते हो। और लाइफ में, इस रिलेशनशिप में ऑफ कोर्स बैलेंस का बहुत ज़्यादा क्रेडिट वो आपको देते हैं कि आपका जस्ट नेचर है, जो आपका जस्टिस वाला एटीट्यूड है ना, उसकी वजह से वो भी सही गलत को अच्छे से तोल पाते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। द वर्ल्ड कार्ड, सो डेफिनेटली आपके आने के बाद उनकी बहुत सारी चीज़ें जो इनकम्प्लीट चल रही थी ना, मुझे लगता है वो आपके आने के बाद पूरी हुई हैं। और ये उनको पता है कि शायद वो बहुत सारी चीज़ें आपके बिना नहीं कर पाते हैं। एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस
आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो। जो बहुत सारी चीज़ों में वो अटके हुए थे या अटकते हैं, आपने हमेशा उनका साथ दिया है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि जस्ट मैंने कहा ना, जस्टिस का कार्ड है। तो बिना सोचे कि इसका आगे जाके रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ये सही है जो हम कर रहे हैं, आप वैसे उनको हमेशा इनकरेज करते हो। और उनके लाइफ के बहुत सारे मेजर डिसीजंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो जैसा कि मैंने कहा, आपसे कंसल्ट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनका फेयर और अच्छा ही चाहते हो। ठीक है, आप उनकी लाइफ कंप्लीट कर रहे हो बहुत 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 तरीकों से। शायद काम में एडवाइस देने से, घर पे एडवाइस देने से, जनरल लाइफ में, दोस्तों के साथ, आप जहाँ जहाँ उनको एडवाइस दे सकते हो आप दे रहे हो। आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस खुद है। तो आपने उनको हमेशा बताया कि एक एक करके, धीरे धीरे करके जब हम चीज़ें एक साथ करते हैं तब वो जाके बनती हैं, एक साथ सब कुछ नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि वही जो कंप्लीटनेस है ये उनमें भी आई है आपकी वजह से, क्योंकि आपने उनको समझाया है कि हमें अगर कुछ भी चाहिए होता है ना, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है, हमें कुछ कर्म करने होते हैं, हमें कुछ हार्डवर्क करना होता है। और ये चीज़ वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि आपने वो पेशेंस और ये समझ, ये इंटेलिजेंस, ये विजडम जो है आप उनकी लाइफ में लेके आए हो। ठीक है, तो आई थिंक आप में फाइल नंबर 1 मुझे वैसे ही लगता है कि बहुत सारी अच्छी खूबियाँ हैं। अगर मतलब ये आप मुझसे पूछोगे एज एन आउटसाइडर, मैं कहूँगी कि आपकी पर्सनालिटी बहुत फेयर है, बहुत बायस नहीं है बिल्कुल भी, आप बहुत सही रास्ते पे हो और बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो, बहुत ज़्यादा। एंड बेस्ट पार्ट होता है कि जब हमारे पार्टनर्स भी अप्रिशिएट करते हैं हमारे बारे में, तो अच्छा लगता है ना। ओके, अब चलते हैं आपके क्या चीज़ उनको आपके बारे में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर को आपके बारे में सब कुछ ही अच्छे लगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी हमारे पार्टनर्स हमसे बोल नहीं पाते। तो मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर ने कभी आपको ये चीज़ बोली है, शायद ये आप अपने बारे में जानते हो, लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ उनके मन में भी हो। ओके, सो पेज ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत चीज़ों को लेके कई बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, बहुत चीज़ों को लेके इमोशनल हो जाते हो, कुछ भी नहीं आता है लाइफ में उसको लेके ना इमोशनली अटैच हो जाते हो, उसको लेके ओवर एंथुजियाज्म दिखाना कि नहीं वाओ ये करना है, अब हम ये करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आप पेज ऑफ वॉन्ड्स भी हो, तो आप में एनर्जी, आप में फायर थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा गुस्सा आप में है, थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आप में है, लेकिन वो डेफिनेटली चाहेंगे कि आप थोड़े और, कहते हैं ना, थोड़े हल्के से आप मेलो डाउन हो सकते हो, थोड़ी सी और इनोसेंस अपनी लाइफ में ला सकते हो, थोड़ा और अपने आप को काम कर सकते हो इमोशनली। शायद वो आप में थोड़ा अग्रेशन कभी कभी देखते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो थोड़ा, वो जो बोलते हैं या बोलते हैं, आप जो बोलते हो और जो कहना चाहते हो, कई बार आप उसको इस तरीके से बोल देते हो कि सामने वाले को वो थोड़ा, कहते हैं ना, कड़क लग सकता है, कि थोड़ा शार्प लग सकता है कि हाँ आप बोलना जो चाहते हो वो सही है, लेकिन आप उसको जिस तरीके से कई बार बोल देते हो ना, तो सामने वाले को वो चुभ सकता है। जबकि आपका पार्टनर जानता है कि जो आप बोल रहे हो ना वो एक्चुअली में सही ही है, क्योंकि आप में वो एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए। लेकिन कई बार आप उसको इस तरीके से मांगते हो या इस तरीके से बोलते हो जो सामने वाले को कभी चुभ सकता है। तो वो चाहेंगे कि हाँ आप थोड़ा प्यार से बोलो, थोड़ा मतलब हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस की वजह से पास्ट में, या जैसे आपके साथ लोग रहे हैं काम पे या कहीं पे भी, कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस आपका थोड़ा बिटर, थोड़ा कड़वा बना देता है कभी कभी। और वो कड़वापन हमेशा नहीं रहता है, वो कभी कभी ऐसा होता है जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं वो उस टाइम पे बाहर आता है। ठीक है, एक जैसे अथॉरिटी आना, एक मतलब कहना कि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा वो चाहेंगे कि आप अपने दिमाग से थोड़ा कम और दिल से भी सोचो। उनको लगता है कि आप हद से ज़्यादा अपने दिमाग से कई बार सोचते हो, और कई बार आपको अपने दिल को भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है तो वो चाहेंगे कि हाँ आप में थोड़ी और इनोसेंस हो, थोड़ा आप मेलो डाउन करो, थोड़ा आप इमोशनल और कई बार अपना दिमाग नहीं अपने दिल से भी सोचो। द लवर्स कार्ड, तो
आई थिंक आपके पार्टनर को लगता है कि हाँ डेफिनेटली आप उनसे प्यार बहुत 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 ही ज़्यादा करते हो। मुझे लगता है कई बार आपको कुछ चाहिए होता है, आप उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो कि आपके लिए उससे मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से कई बार आप डिसीजंस ऐसे बनाते हो, या मतलब एक्चुअली लवर्स का कई बार ये भी मतलब होता है कि आप ना कई बार अपनी बात मनवाने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हो सामने वाले को। तो मे भी कई बार जब आपकी आर्ग्यूमेंट होती है तो आप मैनिपुलेट करते हो, मतलब आप अपनी बात में अटके रहते हो, उससे आगे नहीं बढ़ते हो, और आप चाहोगे कि सामने वाला जो है गिव इन कर दे, सरेंडर कर दे। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये थोड़ा कम झुकते हैं लोगों के सामने, थोड़ा कम जो है अपनी बात से हटते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, इनका दिमाग थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा मतलब कहते हैं ना अटल, अपने उससे हिलना नहीं है। तो मुझे लगता है इनको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा मैनिपुलेट करते हो, थोड़ा बात अपनी तरफ मनवाने के लिए वर्ड्स के साथ खेलते हो, या कहते हैं ना आपको दिमाग चलाना आता है, उनको पता है कि आपको दिमाग चलाना आता है। तो कई बार आप बाजी, अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है तो उसको किस तरह अपनी तरफ पलटना है या क्या बोलना है जिससे सामने वाला थोड़ा सा मतलब एंग्री हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो आप वो शायद आप में से कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोगों में मुझे लगता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। बाकी मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव, या कहते हैं ना हद से ज़्यादा प्यार करना, अटैचमेंट चीज़ों से, अटैचमेंट रिलेशनशिप से, आप में ये बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है कि आप हद से ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से या उनको या किसी चीज़ से अटैच होना जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाते, जैसा मैंने कहा। ठीक है, कई बातों पे आप इतने ज़्यादा सीरियसली कहते हैं ना डिसीजन बना लेते हो कि अब आप उससे हिल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके पार्टनर को थोड़ी आप में ख़राब लगती है, कि आप थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हो, थोड़े से ज़्यादा कंट्रोलिंग। एंड ऐसे नहीं कि आप ये किसी गलत इंटेंशन से करते हो, पर नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हाँ अपने पार्टनर को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करना, हद से ज़्यादा प्यार करना। ठीक है, तो हो सकता है कई बार ये जो है आपके पार्टनर के लिए थोड़ा सफोकेटिंग होता है, कई बार वो थोड़ी स्पेस मांगते हैं आपसे कि नहीं, मतलब हर चीज़ तुम्हारे मुताबिक नहीं हो सकती, कुछ चीज़ों में तुमको नीचे होना पड़ेगा, नीचे थोड़ा अपना कई बार अपनी तरफ से भी मतलब थोड़ा झुकना पड़ता है, वो ऊपर नीचे कभी करने के लिए। वैसे आप बहुत बैलेंस्ड हो, बट ये कुछ सर्कमस्टांसेस कभी कभी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप दिमाग से कुछ ज़्यादा ही तेज हो और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो इसका। हाई प्रीस्टेस, ओके, आई थिंक आपके पार्टनर को लगता है कि आप कई बार उनको सारी बातें नहीं बताते हो, या आप ज़रूरत से ज़्यादा बातें गेस कर लेते हो। मतलब वो होप करते हैं कि वो आपको कभी सरप्राइज कर सकते हैं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट करें आपकी लाइफ में, कभी कुछ करना चाहें, लेकिन उनको लगता है कि आपको शायद सब कुछ पता होता है, या आप सब कुछ पता कर लेते हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, आप उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे छोड़ते नहीं हो कि वो आपसे कुछ छुपा सकें। ये कुछ लोगों के लिए है कि आप डेफिनेटली जो है खबर रखते हो अपने पार्टनर की, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब वही अगेन दिमाग का, इंट्यूशन का, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना कि हाँ थोड़ा स्पेस इशू, बहुत ज़्यादा पता करना अपने पार्टनर के बारे में। और कुछ लोग जो है मुझे लगता है कि अपने पार्टनर से कुछ छुपाते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे कुछ छुपाते हो, आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ चल रहा है, कई बार उनको लगता है कि हाँ आप उनको सब कुछ नहीं बताते, कुछ भी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें आप छुपाते हो। ठीक है, तो एक यही है कि आप या तो अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश करते हो कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, दिमाग में कुछ चलता रहता है, मतलब शक नहीं बट जनरली आदत की, मतलब बस पता होना चाहिए कि कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, या सोचते रहना उनके बारे में हमेशा। और दूसरा ये कि या तो उनको ये लगता है कि आप उनको सारी बातें नहीं बताते हो, कुछ चीज़ें रखते हो अपने में, कुछ छुपाते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो कुछ करने से पहले,
या पूरी इन्फॉर्मेशन बताते नहीं हो अगर कुछ हो भी जाए तो शायद वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे साथ थोड़ा और खुलो और थोड़ा अपना, अगेन मैंने कहा ये पूरा जो कार्ड है ना, मुझे लग रहा है कि सिर्फ दिमाग को लेके ज़्यादा है। तो आई थिंक ये वो एक चीज़ है जो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा चेंज करो अपने बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मूव ऑन ना करना, ठीक है। ये कार्ड है मूविंग ऑन का, लाइफ में आगे बढ़ने का, पर मुझे लगता है आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि कई बार आप उन चीज़ों पे अटक जाते हो और आप उनका पीछा नहीं छोड़ते हो। जैसे किसी बात पे अगर आप अटक गए तो आप उससे मूव ऑन नहीं करना चाहते हो। कुछ चीज़ अगर आपको हर्ट करती है, अगर आपके दिमाग में शक बैठ जाता है, किसी चीज़ को लेकर गलत फहमी बैठ जाती है, तो कई बार जो है आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते। आप अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सोचते हो, उस चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते रहते हो। तो अगर कोई बहस हुई है, कुछ आपके दिमाग में बैठ गया है कोई पॉइंट, तो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप उससे आगे नहीं बढ़ते हो, ठीक है। और थोड़ा हाँ पीछे मुड़ के देखना कि मतलब क्या हो सकता था, क्या क्या ये इंसान सच बोल रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी जो है ना दिमाग को लेके ज़्यादा है कि मतलब आप अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा कभी कभी सोचते हो इस रिलेशनशिप में, और ये चीज़ उनको शायद पसंद नहीं है। वो चाहेंगे कि आप थोड़ा मेलो डाउन करो, थोड़ा इमोशनल कहते हैं ना, थोड़ा इनोसेंस लाओ, हर चीज़ में मेच्योरिटी इतनी मत दिखाओ जो मेच्योरिटी ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ बातें हो सकता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो, बट मैंने एक्सप्लेन किया है जो मुझे समझ में आया। लेकिन यस, अगर पाइल नंबर 1 आपको लगता है कि ये सब बातें हैं जो आपके पार्टनर को आप में पसंद है और ये सब बातें हैं जो उनको आप में नहीं पसंद है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप इंग्लिश में रीडिंग्स दे सकते हैं, मेरा इंग्लिश चैनल का लिंक नीचे है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये ब्लड स्टोन, जो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 2 मैंने यहाँ पे 2 डेक्स यूज़ किए हैं लास्ट टाइम की तरह। ये वाला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट सीयर्स देखने के लिए कि आपके पार्टनर को आपके बारे में क्या पसंद है, और राइडर वेट देखने के लिए कि उनको आपकी कौन सी चीज़ें, कौन सी आदत, कौन सी साइड पसंद नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट चलते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव कि आपके पार्टनर क्या अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में। वन थिंग जो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लगता है कि आपका जो डिसिप्लिन है लाइफ में, ठीक है, कि आपका जो रूटीन है, आपके जो आपने एक पैटर्न बनाया हुआ है, आप बहुत कायदे से चलते हो। मुझे लगता है कि आप अपने दिमाग में आपका रूटीन सेट है, आप दूर तक जानते हो, आपके थॉट प्रोसेस, आपको आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है, आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। और इन आइडियाज़ को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, उसको अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए आपने एक बहुत डिसिप्लिन रूटीन बनाया हुआ है। शायद आप उनमें से हैं जो उनको पता है कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, या मुझे ये अगर लाइफ में चाहिए तो उसके लिए मुझे ये करना होगा, फिर मैं उसके बाद ये करूँगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप, बट सुपर क्लियर, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में जो आपकी क्लैरिटी है ना अपनी लाइफ को लेके, उसका आई थिंक वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ में, मुझे लगता है आप लोगों के सारे एक्सपीरियंसेस बिल्कुल स्मूथ नहीं रहे हैं। आपने कुछ चीज़ें देखी है लाइफ में जिसकी वजह से आप कई बार नीचे पुल डाउन हुए हैं। आपने लोगों को फेस किया है डिफ़िकल्टीज़ के टाइम में, बहुत लोगों ने शायद आपको अटैक किया है, बहुत लोगों से आप लड़े हो जो आपके ओपिनियंस में, आपके आइडियाज़ को अग्री नहीं करते थे। लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ आपके बारे में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे आपने सिर्फ वही किया जो आपको सही लगा और जिस तरीके से किया है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, ठीक है। तो इससे यही मतलब ये कार्ड्स यही बताते हैं कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे होती है, बहुत लोग ना बिल्कुल एंड पे कहते हैं ना, अगर
का पूरा सेंचुरी है तो 99 पे आके गिव अप कर देते हैं या आउट हो जाते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि आप गिव अप करने वालों में से नहीं हो, कि आपने अगर कुछ सोच लिया है ना, आप उसे पूरा करते हो, आप पीछे नहीं हटते हो, आप पूरी जी जान लगा देते हो उसमें, बहुत हार्डवर्क करते हो, और आप पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं हो। आपने अपनी मिस्टेक्स से जो एक्सपीरियंसेस लाइफ में देखे हैं, जो भी कुछ हुआ है ना, आपने उनसे सिर्फ सीखा है, और आप पीछे मुड़ के नहीं देखते बिल्कुल भी। आप एक्सपीरियंस से सिर्फ सीखते हो, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं, और आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत वाइज और बहुत इंटेलिजेंट बनाया है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जितनी टेंशन थी पास्ट में, आप उनसे खुद लड़े हो, उनसे ऊपर उठे हो, आपने उन चीज़ों को अलाउ नहीं किया है कि वो आपको पुट डाउन करे। और ये आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आपके बारे में, तो कि आप हार नहीं मानते हो, किसी चीज़ को अगर करना है तो आप करते हो। इस रिलेशनशिप के लिए शायद आपने बहुत लोग शायद इसके फेवर में नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आपने सब की ना सुन के या सबसे लड़के आप अभी भी इस रिलेशनशिप में हो। आपने शायद इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कहते हैं ना, लोगों से कमेंट सुने होंगे, जजमेंट सुनी होंगी कि शायद ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, या कुछ भी ऐसा जो अपोज करता हो। तो मुझे लगता है आपने वो सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है। और ये भी हो सकता है इसका सेकंड इंटरप्रिटेशन, कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े होते हैं ना, तो में आपने उन सबको डिफिकल्टीज को साथ में पार किया है। अगर इस रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज रही है ना, तो आपने अपने पार्टनर का पूरा साथ दिया है। लोगों से, आजू बाजू लोग क्या सोचते हैं, लोगों के कमेंट्स, लोगों का पूरा कहते हैं ना नज़रिया इस चीज़ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, ओपिनियन, आप दोनों ने मिलके उसे जो है फेस किया है, फाइट किया है। कुछ भी अगर किसी ने कोई इस रिलेशनशिप के खिलाफ भी था, तो आपके पार्टनर ये अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कैसे सबको पीछे छोड़ा है, ठीक है। और जनरली लाइफ में भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ चीज़ें ना आपको बहुत परेशान किया हो, लेकिन आप कैसे उन सबसे ऊपर उठे हो, ये आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में, कि आपने अपनी एनर्जी को नीचे जाने नहीं दिया। आपने कभी ये नहीं बोला कि नहीं अब बस, अब मुझसे और नहीं होगा, नहीं। वो आपको फाइटर मानते हैं, कि आप में वो फाइटिंग स्पिरिट है, कि आप जो सोचते हो आप वो करते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये लोगों का एनर्जी सुपर हाई होता है, तो यानी कि आपका एनर्जी सुपर हाई है, जो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप उनमें से नहीं जो खाली बोलते हैं और करते नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स होते हैं जो सोच लेते हैं ना कि हमें कुछ करना है, तो वो करते हैं, ठीक है। एक नई एनर्जी, आप इस कभी भी ना इस रिलेशनशिप की एनर्जी को ना डिम नहीं होने दोगे। कहते हैं ना, वो एक प्यार की ज्वाला जल रही है, उसको जलने दो, वैसी एनर्जी आप हमेशा इस रिलेशनशिप में डालते हो। एक्साइटमेंट डालते हो इस रिलेशनशिप में, क्या नया करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ हॉलीडे करनी है, क्या कर सकते हैं जिससे रिलेशनशिप हमेशा जैसा अभी है वैसा चलता ही रहे, इसकी पावर कभी कम ना हो, इसकी चमक कभी कम ना हो। तो ये एनर्जी जो है आप इस रिलेशनशिप में डालते रहते हो, और ये आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत ही चार्जिंग हो, आप जो डिसीजंस लेते हो, जैसा कि मैंने कहा, आप उन पे अटल रहते हो, और आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। बहुत ज़्यादा पैशन, ठीक है, फायर एनर्जी है, तो पैशन, फायर अंदर से, मतलब एक्साइटमेंट रहना, ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे ख्याल से इसी की वजह से आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स को जो है ओवरकम किया है। सो ये एक क्वालिटी है जो आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और लास्ट थिंग, आई थिंक जो बहुत अमेजिंग क्वालिटी है आपकी, आप बहुत जेनरस हैं। कुछ भी आप कमाते हैं, जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, जो भी आपने सीखा है ना अपने एक्सपीरियंसेस से, आपने वो कभी अपने तक नहीं रखा है। आप चाहते हो कि वो आप सबके साथ बांटते हो। अपना कोई भी, आपने अगर कुछ जीता है, अपने लिए भी कुछ खरीदा है, आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप दूसरों के बारे में भी सोच के वो चीज़ उनके लिए भी लेते हो, वो उनके साथ भी शेयर करते हो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, एक आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन है इस रिलेशनशिप में। ये ऐसा नहीं है कि उनका ज़्यादा आपका कम, आपका ज़्यादा उनका कम, नहीं। एक इक्वल गिव एंड टेक। आप बहुत हेल्पफुल हो, जब भी उनको आपकी ज़रूरत होती है आप उनको एडवाइस देते हो सकता है आप फाइनेंशियली भी, आप दोनों में जो है मुझे लगता है कि पैसे का तालमेल बहुत अच्छा है, टू वे ट्रैफिक है।
तो एक चीज़ जो है इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है पैसा। क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट एक दूसरे को देते हैं, करते हैं। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे, यहाँ पे मुझे सपोर्ट ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो इक्वल सपोर्ट है। आपने उनका बहुत साथ दिया है, जितना उन्होंने आपको दिया ना, वो इस बात से बहुत खुश है कि आपने ही उनको शायद उससे भी ज़्यादा दिया है। उतना तो दिया ही है फॉर श्योर, लेकिन मुझे लगता है आपने उनको उससे भी ज़्यादा दिया है। वो ये अप्रिशिएट करते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको बदलने नहीं दिया है, और आज भी आप उतने ही जनरस हो, सबसे बांटने वाले हो। नहीं तो एक्सपीरियंस हमको क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं ना कि मुझे नहीं देना, मुझे अब किसी से क्या करना है। सेल्फिश बना देते हैं कि भाई दुनिया ऐसी है, यहाँ पे सिर्फ अपना करो, अपना देखो, ठीक है, मी फर्स्ट। लेकिन आप ऐसे नहीं हुए, आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको ऐसा नहीं बनाया। आपने अपने एक्सपीरियंसेस को उल्टा जो उनसे सीखा है ना, आपने वो सबके साथ शेयर ही किया है, अपनी गलतियों को सबके साथ शेयर किया है ताकि वो भी उससे बेनिफिट कर सके। सो आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो। मेरे ख्याल से आप काफ़ी लोग एनजीओ या चैरिटी का काम भी करते होंगे, तो वो जानते हैं ये आपकी सॉफ्ट साइड है, लोगों में देना, बांटना। सो यस, एक चीज़ का उनको ये ज़रूर ध्यान है आपके बारे में कि आप काफ़ी शेयरिंग हो हर तरीके से, चाहे वो प्यार हो, पैसे हो, एडवाइजेज हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो, कुछ भी हो, आप शेयर करना जानते हो और बहुत खुशी से शेयर करते हो, बहुत ज़्यादा खुशी से शेयर करते हो। सो पॉइंट नंबर 2, आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपके पार्टनर ये चीज़ जानते हैं कि आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, या आप में कोई भी अगर आप दोनों में भी अनबन होती है ना, तो आप उसको बहुत मेच्योरली हैंडल करते हो, बहुत ज़्यादा मेच्योरली। आप मेरे ख्याल से आगे आके पूरी कोशिश करते हो कि इस रिलेशनशिप में कभी मुश्किल ना हो। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आप लोग बहुत रूटीन वाले लोग हो, तो उस रूटीन को हमेशा बरकरार रखो, क्योंकि ये शायद आपने एक्सपीरियंस में ही सीखा है लाइफ के कि बिना रूटीन के, बिना कुछ सोचे, बिना क्लैरिटी के कुछ मिलता नहीं है। तो अगर आपको कुछ चाहिए, आपको उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुछ कंफर्ट्स का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो वो आपने किया है और आपके पार्टनर ये जानते हैं आपके बारे में। चलिए अब देखते हैं कि उनको आपके बारे में क्या नहीं पसंद है। सो कई बार मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आप थोड़े अनफेयर हो सकते हो। जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ डिसीजंस आप बिना सोचे समझे लेते हो। ठीक है, कुछ डिसीजन शायद आप फेयर नहीं ले पाते हो, या हो सकता है क्योंकि आप थोड़ा कहते हैं ना, टाइम के साथ जजमेंट पावर कई बार थोड़ी सी कम हो जाती है, या किसी पे विश्वास करना थोड़ा आप बैलेंस खोते हो इस रिलेशनशिप में, या मतलब जनरली लाइफ में, क्योंकि आप कई बार फेयर डिसीजंस नहीं ले पाते हो सकता है आप दोनों के झगड़े होते हो और आप बहुत जल्दी एक वर्डिक्ट पे आ जाते हो कि नहीं ये ऐसे ही था। एक डिसीजन बना लेना बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेके, बहुत जल्दी बोल देना कि यही सही है यही गलत है, बिना सोचे समझे। और क्यों मैं बोल रही हूँ बिना सोचे समझे, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। ये लोग बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं कई बार, और शायद यही क्वालिटी आपके पार्टनर को पसंद नहीं है आप में, कि आप कुछ बोलने से पहले या कई बार कुछ करने से पहले, कुछ डिसीजन लेने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हो। वो चाहेंगे कि आप थोड़ा और सोचो। हो सकता है जब आप में आर्ग्यूमेंट भी होती है तो आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देते हो जो कई बार उनको चुभता है, पर वो आपने बिना सोचे समझे बोला है। ठीक है, आप शायद लाइफ में कुछ ऐसे रिस्क उठाते हो या कुछ ऐसे चांसेस लेते हो जो वो चाहेंगे कि आप सोचो वो रिस्क लेने से पहले, लेकिन आप नहीं सोचते हो, आप नहीं सोचते हो। आप इतने इम्पल्सिव हो कि झट से डिसाइड कर लेते हो कि ये चाहिए, ये ऐसे करना है। तो वो चाहेंगे कि अपने जो थोड़े घोड़ों की लगाम है उसको थोड़ा सा आप काबू में करो, उसको अपनी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा स्लो करो। अपनी जो स्पीड है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी करने की, जल्दी कुछ चाहिए, जल्दी मतलब सोचना है, टाइम नहीं है, इसको थोड़ा सा वो करो, नीचे करो। ज़्यादा इम्पल्सिव हो आप, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पल्सिव हो। और किसी की ना सुनना, जब ये डिसीजंस लेने हैं किसी की ना सुनना, अपनी चलाना एक तरीके से। तो वो चाहेंगे कि आप जब डिसीजंस लेते हो ना, कुछ जल्दबाजी, कई बार गुस्से में कुछ बोल जाते हो, गुस्से में कुछ कर जाते हो, तो थोड़ा सोचो, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करो। उनको लगता है कि कई बार आप शॉर्टकट लेते हो, और मैं ये नहीं कह रही कि गलत तरीके से शॉर्टकट, शायद जब आपको आपकी गलती पकड़ी जाती है
या कुछ बहस होती है तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो, चुपचाप पीछे पतली गली से निकल जाओ, एस्केप करना, किसी चीज़ से भागना, कभी कभी वो भी चुपचाप बिना किसी को बताए। शायद उनको आपका ये एटीट्यूड पसंद नहीं है कि कई बार आप जो जल्दबाजी में गलती कर देते हो या बोल जाते हो, फिर आप उससे भागते हो, फिर आप उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हो चुपचाप। ठीक है, अपनी गलती कभी कभी नहीं मानते हो, और हो सकता है कि कहते हैं ना, एक गलती को कवर करने के लिए कई बार आप उसके ऊपर एक और झूठ बोलते हो, फिर एक और झूठ बोलते हो। ये होता है कि मतलब बस मैटर जो है ना, जो प्रॉब्लम है ना, वो दब जाए कहीं पे, तो उसके ऊपर ज़्यादा ना बोलना पड़े ना कुछ करना पड़े, बस मतलब अपने आप को बचा लो उस टाइम पे। तो ये चीज़ जो है वो चाहेंगे कि आप थोड़ा कम भागो, अगर गलती होती है तो उसको मानो, और ये लुक्का छुपी का खेल मत खेलो आप उनके साथ। आई थिंक यही चीज़ है जो उनको ना कई बार उनको लगता है कई बार शायद आपकी यही क्वालिटी की वजह से आप थोड़े से इसलिए सेल्फिश हो जाते हो, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, बट जी हाँ, वो कभी कभी मानते हैं कि आप सेल्फिश हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब आप ये डिसीजंस लेते हो ना, बहुत जल्दी आप किसी और की सोचते नहीं हो। मेरे ख्याल से उस पॉइंट ऑफ टाइम में ना आप खाली अपने बारे में सोचते हो कि ये आपको सही लगा है, कि ये आपको पता था कि ये ऐसे ही होगा, आपने नहीं मानी किसी की। तो ये एक तरीके से एक ट्रेट होता है कि नहीं, उस टाइम पे फिर आपने सिर्फ अपनी ही सोची, आपने किसी और की नहीं सोची वो डिसीजन लेते टाइम। ठीक है, तो हाँ, मुझे लगता है कि उनको लगता है आप थोड़े से सेल्फिश हो। कई बार जो है आप अपने बारे में पहले सोचते हो और फिर किसी और के बारे में कि उसका असर किसी और पे क्या पड़ेगा वो नहीं सोचते। और हो सकता है आपको एक्सपीरियंसेस ने ऐसा कर दिया हो, पर ये कोई मेजर क्वालिटीज़ नहीं है, आप इन पे हमेशा काम कर सकते हैं। ये कोई ट्रेड्स हमेशा के नहीं रहते हैं। ये अगर आपको पता है आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है आपके बारे में, there's always a chance to turn, to learn and make things move forward. King of Pentacles रिवर्स में वही एनर्जी है कि किसी की ना सुनना, अपने दिमाग में इतना पक्का हो जाना कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं जानती हूँ वही सही है, मैं ऐसे ही करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगी, मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जब कुछ लाइफ में कभी डिसीजंस लेते हैं इम्पोर्टेंट, आपके पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे डिस्कस करो, औरों के ओपिनियंस को भी सुनो, औरों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो आपकी भलाई के लिए है। जल्दबाजी में कुछ मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में आपके काफ़ी सारे जो डिसीजंस होते हैं, जो बातें हैं जो आप बोल देते हो ना, वो आपको ही हर्ट करते हैं, वो आपके लिए ही जो है नुकसान करते हैं, और फिर आप उनसे जो है भागने के तरीके ढूंढते हो। ठीक है, फिर आप उनसे छुपते हो, कई बार आप उसको फेस नहीं करते हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसे डिसीजन बनाना सेल्फिश ही होता है, क्योंकि आपने कभी किसी और की सोची नहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, आप में बहुत ग्रेट क्वालिटीज़ है जो आपके पार्टनर जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें जो है आप इन पे काम कर सकते हो। थोड़ा अपना गुस्सा कम कर सकते हो, थोड़ा औरों के बारे में थोड़ा और कंसिडरेट अपने पार्टनर के बारे में हो सकते हो, एंड आई थिंक अदरवाइज ग्रेट एनर्जी पाइल नंबर 2। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग, और आपने चूज किया था ये ग्रीन एवेंचुरीन। तो चलते हैं आपके पॉजिटिव्स की तरफ कि आपके पार्टनर को आप में क्या अच्छा लगता है, वो आपकी कौन सी चीज़ अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और नोटिस करते हैं। ये चीज़ें वो आपके बारे में जानते हैं, अगर बोलते भी ना हो पर अंदर ही अंदर वो ये चीज़ नोटिस करते हैं। सो डेफिनेटली पाइल नंबर 3, आई थिंक आप किसी ट्रॉमा से निकले, एक बहुत भारी लॉस से, कहीं आपका दिल टूटा है या कुछ ऐसा लॉस हुआ है जिसकी वजह से आपको बहुत पेन मिला है, कहते हैं ना बिल्कुल हार्ट ब्रेक। और ये किससे भी हो सकता है, ये पुराने रिलेशनशिप से हो सकता है, ये कोई लॉस हो सकता है पर्सनल, फैमिली में, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप बहुत टूट गए हो। लेकिन आपके पार्टनर सबसे अच्छी बात ये अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में कि आपने उस चीज़ को
अपनी पावर में लिया है कि मैं ना ये चीज़ से सिर्फ आगे बढ़ूंगा या आगे बढ़ूंगी। हो सकता है इस एक्सपीरियंस ने आपको ना कुछ ऐसा सिखाया हो जिसकी वजह से आपका पूरा बिलीफ सिस्टम बदल गया। आपको लगता था लाइफ ऐसे चलती है, लोग ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, लेकिन जब ये आपका लास्ट एक्सपीरियंस हुआ ना, उसने आपका पुराना बिलीफ सिस्टम हिला दिया कि नहीं भाई, लाइफ ऐसे नहीं होती, लोग ऐसे होते हैं, ऐसे रहना पड़ता है, ऐसे बिहेव करना पड़ता है। सारा जो मैट्रिक्स होता है ना रिलेशनशिप का, लाइफ के एक्सपीरियंस का, वो चेंज हुआ है और अच्छे के लिए हुआ है। आपका लिटरली दोबारा जन्म हुआ है। और ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप कोई भी चीज़ को अपने आप को इमोशनली नीचे अफेक्ट नहीं होने देते। 5 ऑफ कप्स, कभी भी अपने आप पे तरस नहीं खाते कि हाय मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मैं ही क्यों, वाई मी। नहीं हुआ, अब आप उससे आगे बढ़ गए। चाहे लाइफ में 5 चीजें भी खराब हो ना, आप वो 10 चीजों पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हो। आपको पता है कि लाइफ में बहुत सारे रीजंस हैं खुश होने के लिए, खुश रहने के लिए। ठीक है, अगर 5 और 10 का भी मैं रेशो गलत बता रही हूँ, जैसे कि अगर 10 में से 9 चीजें खराब है ना, आपका ध्यान उस एक चीज पे ही जाएगा जो अच्छी है, और आपको पता है कि आप उस एक चीज से ही ना लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे, बदल जाओगे। क्योंकि आपने लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखा है जिसकी वजह से आप लाइफ की वैल्यू समझ गए हो, इमोशंस की वैल्यू समझ गए हो। तो आप सल्क नहीं करते, आप रोते धोते न्यूज़ पे बैठ के, जैसे कि मैंने कहा वही कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये सब नहीं करते। आप आगे बढ़ते हो, इमोशनली आगे बढ़ते हो, अपने आप को आप इमोशनली नीचे टूटने नहीं देते। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है तो आप हमेशा उसका पूरा फायदा उठाते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई नए आइडियाज आपके दिमाग में आते रहते हैं, आप अभी भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो और नई चीज़ें सोचते रहते हो कि मैं अपने काम को कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में कि नहीं, ये जो है ना गिव अप नहीं करते हैं या करती हैं, ये बस आगे बढ़ना चाहती हैं और कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचती रहती हैं। लाइफ इंप्रूव करने के लिए जो करना है सोचती रहती हैं, पुरानी बातों में नहीं अटकती है, पुरानी चीज़ें इसको तोड़ती नहीं है। जो हो गया वो हो गया, ये इंसान उससे आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप कुछ हमेशा नया, और अच्छी बात यह है कि तीनों पाइल्स में ना एक एस कार्ड जरूर आया है, जिसका मतलब मैं यही बोलूँगी कि आप में से हर कोई ना अपने रिलेशनशिप में हमेशा एक नयापन करना चाहता है, एक नई एनर्जी रखना चाहता है, एक नया एक्सपीरियंस लाना चाहता है कि इस रिलेशनशिप को कैसे बेटर कराएं, कैसे सॉलिड करें, और जो उसकी एनर्जी हमेशा जो है ना टॉप पे रहे, एनर्जी हमेशा बहुत हाई रहे, ये रिलेशनशिप कभी बोरिंग ना बन जाए। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो आप चाहते हैं लाइफ में, वो आपको मिलता है, आपको पता है कि वो मिलेगा। जो अगर पास में जो हो गया उससे तो हम सबको निकलना होता है, लेकिन आप आगे के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हो, आप अभी भी लाइफ में बहुत बड़े ड्रीम्स देखते हो और आपको उन पर पूरा विश्वास है कि वो होगा जैसा आप चाहते हो। तो आपका जो ऑप्टिमिज्म है ना, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है, उससे आपके पार्टनर बहुत इम्प्रेस्ड है। ठीक है, आप बहुत शांत हो, आप जनरली ना वो इस बात से हैरान होते होंगे कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये कैसे जान लेता है या जान लेती है। मतलब आपके मन में जो, उनके मन में, आपके पार्टनर के मन में जो चल रहा होगा ना, वो आपको पता होगा, अगर वो आपको बताए या ना बताए। अगर उनका मूड किसी दिन अच्छा नहीं होगा, उनको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे अपने आप ही कि हाँ ये आज अच्छे मूड में नहीं है। अगर उनका मूड आज, और ज़रूरी नहीं कि ये सामने सामने हो, क्योंकि फेस देख के तो हम सब बता सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर कभी मुश्किल में भी होते हैं ना, कहीं फंस जाते हैं, शायद आपको कहीं से अपने आप अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, आई थिंक वो अभी कहीं फंसे हुए हैं या कुछ तो हुआ है। ऐसे करके हो सकता है आपको सपने ऐसे आते हो जिससे आपको इंट्यूटिवनेस आपकी बहुत बढ़ती हो, बहुत ही ज़्यादा। और ये चीज़ आपके पार्टनर अमेज हो जाते हैं देख के कि ये कैसे इसको पता चल जाता है मेरे बिना बताए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मैं अपसेट हूँ, कौन सी चीज़ मुझे खुश रखती है, कौन सी चीज़ मुझे दुखी करती है। ये आप में पावर है, ये आपको मिली है भगवान से, मतलब आपको ये यूनिवर्स से मिली है कि आप उनके बिना बोले, उनके, और उनके ही नहीं सबके, आप लोगों के इमोशंस पहचान लेते हो उनके बिना बोले। और ये चीज़ वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। आपकी इंट्यूटिव पावर से वो बहुत इम्प्रेस्ड है। एंड यस, लास्ट विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप फैमिली लाइफ को अप्रिशिएट करते हो,
आप उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देते हो, अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, आपको एनिमल्स बहुत पसंद है, और आई थिंक वो आपके नेचर के बारे में बहुत कुछ बोलता है। वो उनको भी रियलाइज़ कराता है कि आप बहुत ही अनकंडीशनल लवर हो, जानवर से प्यार करने वाले, लोगों के लिए आसपास करने वाले। इतना कुछ अगर आपके साथ हुआ भी है ना, उसने आपकी हिम्मत नहीं तोड़ी है, आपको और अच्छा ही बनाया है। आप अपनी फैमिली को लेके बहुत कंसर्न हो, अगर आप उनकी फैमिली में भी जाओगे तो आप बहुत कंसर्न रहोगे, उनका बहुत ख्याल रखोगे। फैमिली की खुशी मैटर करती है, सब साथ मिलके रहे, खाली अपने बारे में नहीं सोचना। आपको बच्चे पसंद हैं, तो आई थिंक ये सब बातें भी कि आप आगे जाके एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप किस तरह से अपनी फैमिली का ध्यान रखते हो, ये आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपके बारे में। आपकी फैमिली वैल्यूज़, आपके मॉरल वैल्यूज़, आपका जनरली जो प्यार है लोगों के लिए। और हाँ, मतलब फैमिली इज़ प्रायोरिटी। एनिमल्स, बच्चे, रिश्ते, हर तरीके के जो रिश्ते हैं, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनकी कदर करते हो, और ये आपके जो पार्टनर है आपके बारे में इसकी कदर बहुत करते हैं कि ये क्वालिटी आप में है, ये उनको बहुत मैटर करता है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 3, ग्रेट क्वालिटीज़। एंड मतलब मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगी, आपके लिए अच्छा ही बोलूँगी कि आपने कभी भी किसी चीज़ को अपने आप को अफेक्ट करने नहीं दिया है। आप उनसे कितने अच्छे से आगे बढ़े हो, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अभी भी इन एक्सपीरियंसेस के बावजूद भी आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हो अपने चारों तरफ। और ये जो आपकी फैमिली के लिए फीलिंग है ना, ये बहुत अच्छी है। सबको साथ रखने की, लोगों के लिए करने की, जानवरों के लिए करने की। शायद आप NGO या चैरिटी का भी हिस्सा ना हो, पर आप अपने पर्सनल लेवल पे शायद वो, अब आई थिंक आपके पार्टनर आपको देखते होंगे कि आप चलते फिरते डॉग्स को कुछ कभी खिला रहे हो, कभी काउस को कुछ खिला रहे हो। मतलब अगर आपको आसपास कोई एनिमल दिखता है तो आप उसको उसको प्यार करते हो। तो यस, ये सब वो नोटिस करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपके बारे में। चलिए अब देखते हैं कि वो आपके बारे में किन चीज़ों को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं। एंड आई होप थोड़ा सा ही रहते हो। आई थिंक विद द हायरोफेंट कार्ड हियर एंड द वर्ल्ड कार्ड हियर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आप थोड़े अपने वैल्यूज़ में ना थोड़े स्टबन लगते हो, थोड़े ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकता है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, और हो सकता है आप ये थोड़ा ज़्यादा करते हो रिलीजन को फॉलो करना, या फिर आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है, ये आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, या आपके वैल्यूज़ इतने ज़्यादा ट्रेडिशनल रहे, थोड़े पुराने किस्म के आपके पार्टनर के हिसाब से। जनरली नहीं, क्योंकि ये आपका वैल्यू सिस्टम है और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर के हिसाब से आप थोड़े ट्रेडिशनल हो, थोड़े मतलब कहते हैं ना, हमेशा सही रास्ते से चढ़ना, ये भगवान का रास्ता है, ये ऐसे ही सही होता है, पुराने तरीके ही सही होते थे। तो थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल होना, थोड़ा ज़्यादा रिलीजन में होना, थोड़ी अपने सोच में ऑर्थोडॉक्स होना। और ऐसा बिलीफ सिस्टम कई बार कहते हैं ना, हमें फैमिली से मिलता है, हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है कि भाई हमारी फैमिली में तो ऐसे ही होता आ रहा है, हमारे तो घर में ऐसे ही चलता आ रहा है। तो उस चीज़ से मुझे लगता है कई बार उनको लगता है कि आप थोड़े ज़्यादा अंदर ही अंदर, इसी की वजह से कई बार आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हो या कहीं अटकते हो, क्योंकि आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते हो। आपको अपने बिलीफ सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही विश्वास है कि जैसे मुझे बड़ा किया गया है, जैसे मुझे सिखाया गया है, अगर मुझे रिलीजन वाइज ये पार्ट पढ़ाया गया है, तो आप उससे ही मतलब उसको वैसे ही फॉलो करना चाहते हो। कई बार मुझे ये भी लगता है कि आप शायद शादी के लिए उनको फोर्स करते हो, कमिटमेंट के लिए, बेसिकली शादी के लिए थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपको खुद फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, आप फैमिली की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हो। और कई बार मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही उनसे शायद कमिटमेंट के लिए फोर्स करते हो, या कभी कभी उनके पीछे पड़ जाते हो, तो इसलिए वो थोड़ा अपसेट होते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन हाँ, वो अगर मैं और थोड़ा इजी लैंग्वेज में बोलूँ, मुझे लगता है वो कई बार आपको सोचते हैं कि आप थोड़े ओल्ड फैशन्ड हो, चीज़ें पुराने तरीके से ही करना। थोड़ा आप शायद मंदिर गुरुद्वारे थोड़ा ज़्यादा जाते हो, और ये चीज़ शायद वो कहीं भी चाहेंगे कि आप थोड़ा फ्री हो जाओ इन सब चीज़ों से। उनको लगता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें इस वजह से पूरी नहीं होती हैं क्योंकि आप अटल हो कि नहीं, ये ऐसे ही लिखा गया था, ये ग्रंथों में ऐसे ही लिखा आ रहा है, मुझे ऐसे ही सिखाया गया है,
तो मैं ये ऐसे ही करूँगा या करूँगी। ठीक है, इनसिक्योरिटी थोड़ी आपकी लाइफ में रहती है, कुछ चीज़ों को आप लेट गो करना ही नहीं चाहते हैं, आपको थोड़ी सी आदत है कि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, और ये आपके बिलीव्स हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हायरोफेंट ऐसे ही हायरोफेंट एंड वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब आपको जो सिखाया गया है, जो आपके जो वैल्यूज़ है ना, आप थोड़ा उन पे अटक जाते हो, उनको छोड़ते ही नहीं हो। यहाँ पे आप ये इंसान देखो, उसके सर पे भी पेंटिकल है, पैर के नीचे भी उसने पेंटिकल दबा रखे हैं कि वो खिसक ना जाए, और यहाँ पे तो उसने कस के पकड़ा हुआ है। तो कई बार जो है ना, आप अपने बात पे कुछ ज़्यादा ही अटल रहते हो कि आप उससे हिलोगे नहीं। एक हल्की इनसिक्योरिटी रहती है कि नहीं, कुछ मेरे हाथ से निकल ना जाए, कोई सिचुएशन मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो भाई जैसे है उसको वैसे ही चलने दो, ये सही है। तो वो चाहेंगे कि आप थोड़ा फ्री हो जाओ, थोड़ा स्पिरिचुअली फ्री हो जाओ, थोड़ा अपना दिमाग, अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज करो, कि हर चीज़ जो किताब में लिखी हुई आ रही है वैसे ही नहीं होती है। आप लाइफ के साथ भी थोड़ा चेंज होते हो, थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करोगे तो हो सकता है आपके बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ और आपके काम पूरे होने लग जाएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड्स एनर्जी, एयर एनर्जी, दिमाग में क्लैरिटी, थॉट्स, कम्युनिकेशन। मुझे लगता है ये इन्हीं रीजंस की वजह से कई बार आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। कुछ भी आपके बीच में बहस होती है, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप क्योंकि अपनी सोच नहीं बदल रहे हो, इसी वजह से कहते हैं ना, आपकी नैया कई बार पार नहीं होती है, क्योंकि आप दिमाग में इतने पक्के हो, इतने रिजिड हो कि नहीं, मुझे तो ये ऐसे ही सिखाया गया था, तो मैं तो ये ऐसे ही करूँगा या करूँगी। कई बार आप एक ही तरफ रह जाते हो, मुश्किल में फंसे ही रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। और वो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, आपके पार्टनर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। अगर आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आती है, आपको उसके लिए अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, ये उनको ऐसा लगता है कि आप तभी जो है अपनी बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाओगे। एंड द लास्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स रिवर्स में, और आप देखोगे कि 5 ऑफ कप्स अपराइट आया था आपके पॉजिटिव में, और 5 ऑफ कप्स रिवर्स आया है आपके नेगेटिव में। सो मैं इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों सेम कार्ड्स को, और अपराइट है एंड रिवर्स है, इसको ऐसे मैच करूँगी कि हाँ, आप उनमें से हैं जो किसी चीज़ पे अटकते नहीं हैं, और रोते नहीं है उसके ऊपर, जो जैसे हुआ है आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको सिखाया, तो आप उनसे आगे बढ़े हो, आपने उनको इमोशनली डैमेज नहीं होने दिया है, आप अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हो। लेकिन रिवर्स में मैं कहूँगी कि आप कहीं बार बिल्कुल ही भूल जाते हो कि आपने लाइफ में क्या देखा है, आपको लाइफ ने क्या सिखाया है। मेरे ख्याल से वो सोचते हैं कि आप कई बार इतना ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, या जैसे कि आप ऑर्थोडॉक्स हो, जैसे कि आप ओवर ट्रेडिशनल हो, उनके हिसाब से रिजिड हो, कि आप लाइफ की एक बेटर साइड नहीं देख पाते हो। ठीक है, आप कई बार ये नहीं देख पाते हो कि यही चीज़ें आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, कहाँ हार्म कर रही हैं। ये चीज़ आप सोच ही नहीं पाते कि मतलब, क्योंकि तभी शायद ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है और 5 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, कि जहाँ है वहीं के वहीं रहना, उससे आगे ना बढ़ना। क्यों? क्योंकि हम दिमाग में कुछ बदलना नहीं चाहते। ठीक है, तो यही 5 ऑफ कप्स में रिवर्स में मैं देख रही हूँ कि कई बार आप एक्चुअली नेगेटिव भी नहीं देख पाते लाइफ में। अगर आप मतलब चाह के नेगेटिव नहीं देख रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार जो नेगेटिव देखना होता है ना, आप उसको भी नहीं देखते हो, और ये नेगेटिव शायद आप में है कि आप अपनी शायद कमियां नहीं देख पा रहे हो, या अपनी वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से जो सिचुएशन ख़राब हो सकती है, आप उसको लेके इतना पॉजिटिव हो कि आप उसके नेगेटिव को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, जो आपको तकलीफ में डाल सकती है। ठीक है, तो आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा अपना थोड़ा विजन ब्रॉडन करिए, अपना थोड़ा बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा चेंज करिए, अपने आप को फ्री करिए, जैसे चल रहा है वैसे नहीं, थोड़ी और सिक्योरिटी लाइए लाइफ में, क्योंकि कुछ आपके हाथ से निकलेगा नहीं कभी भी। आपको सिर्फ और ही मिलेगा, और एक्सपीरियंस ही मिलेगा, शायद आपको और ज़्यादा बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा, कहते हैं ना, अपने जो बने बनाए रास्ते हैं ना, उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो। कभी कभी बना बनाया रास्ता बहुत सेफ होता है, लेकिन कई बार जो है ना,
थोड़ा अपना दिमाग, कहते हैं ना, थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, थोड़ा चांस लेना पड़ता है। और वो चांस लेने के लिए आपको थोड़ा सा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ता है लाइफ के बारे में, ठीक है। और हर्ज नहीं है जानने में, ऐसा सोचने में कोई मुश्किल नहीं है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो ये सब इस चीज़ अच्छा ही अच्छा होगा, और नेगेटिव में ना ध्यान दो। वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप कोई कुछ काम शुरू करोगे, लाइफ की कोई जर्नी होगी, तो उसमें तक मुश्किल नहीं होगी। अगर आप बिल्कुल ये मान लोगे कि अब लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तो सीधी सी बात है, वो फिर आप अपने आप को झूठ ही बोल रहे हो। सो आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जो है संभल के रहो, और थोड़ा इन बातों को भी कभी कंसिडर किया करो कि बहुत सारी चीज़ें शायद आप लाइफ में इसलिए खो देते हो, या कुछ गलत इसलिए भी होता है कई बार क्योंकि आप नेगेटिव पे ध्यान देते ही नहीं हो। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सोच की वजह से क्या अच्छा हो रहा है और क्या ख़राब हो रहा है, आपकी बिलीफ सिस्टम की वजह से, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप, द टैरो वॉन्ड के नाम से, अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहें तो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स दीजिएगा, और मैं आपको बहुत जल्दी मिलूँगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।